कि पुरानी चर्च, वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। एपिसोड 1। नमस्कार मेरे डर को महसूस करने वाले दोस्तों, मैं आपकी अपनी रीना बोल रही हूँ। रात का समय है, मोबाइल की रोशनी थोड़ी कम कर लो और कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लो। अगर दिल को धड़काने वाली कहानियां पसंद है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाला बटन दबा देना, क्योंकि यहाँ हर रात कुछ न कुछ जागता है। उस दिन गांव के बाहर वाली पुरानी चर्च के रास्ते पर मैं अकेली जा रही थी। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी, इतनी घनी कि अपने हाथ भी सामने फैलाओ तो उंगलियां गायब हो जाए। रास्ते में मेरे कदमों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। चप चप चप। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं रुकी, पीछे मुड़ी, कोई नहीं था, लेकिन धुंध के अंदर एक परछाई सी हिली। दिल ने कहा वापस मुड़ जा, लेकिन पैरों ने बात नहीं मानी। थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो चर्च की टूटी हुई मीनार दिखाई दी। ऊपर चांद पूरा निकला हुआ था और उसी रोशनी में चर्च के दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुल गए। उसी पल मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जो इस रास्ते से गया वो अकेला वापस नहीं आया। मेरी सांस अटक गई, पैर जैसे जमीन में गड़ गए और तभी अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। दोस्तों, अगर यहाँ तक सुनते हुए दिल जोर जोर से धड़क रहा है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो अंदर मेरा इंतजार कर रहा है वो अभी सामने आने वाला है। मेरे कानों में मेरा नाम गूंज रहा था, रीना, रीना। आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे पत्थरों के बीच से निकलकर आ रही हो। दोस्तों, अगर अभी भी मोबाइल हाथ में थामे बैठे हो ना, तो जरा एक लाइक कर दो, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो दिल की धड़कन बदल देगा। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। मेरे पीछे कोई नहीं था, पर फर्श पर मेरी परछाई 2 नहीं 3 दिख रही थी और तीसरी परछाई मेरी हरकत से पहले हिल रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान का नाम लिया। दोस्तों, ऐसे वक्त पर डर से आंखें बंद मत किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आंखें बंद करता है वो साया खोल देता है। मैंने आंखें खोली। पूरी चर्च की दीवारों पर पुराने निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। खड़। पूरी इमारत में वो आवाज गूंज रही थी। अचानक ऊपर से घंटी अपने आप बज उठी, टन टन। हर टंकार के साथ दिल जैसे सीने से बाहर आ रहा था। दोस्तों, अगर दिल जोर से धड़कने लगा है तो वीडियो को यही मत छोड़ना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो, क्योंकि आगे की हर टंकार में कुछ छुपा है। मैंने भागने की कोशिश की, पर रास्ता लंबा होता जा रहा था। जितना दौड़ती, चर्च उतनी ही बड़ी होती जाती। सामने दीवार पर किसी का साया उल्टा लटका हुआ दिखा। उसके बाल नीचे झूल रहे थे और चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा। मेरे कान के पास फिर वही फुसफुसाहट, यहाँ से कोई सीधे रास्ते से नहीं निकलता। मेरे पैरों के नीचे फर्श दरकने लगी, जैसे जमीन मुझे निगलने वाली हो। मैं चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में ही अटक गई। दोस्तों, अगर इस वक्त आपके आसपास भी कोई हल्की सी आहट सुनाई दे तो समझ लेना, कहानी सिर्फ कहानी नहीं रही। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो, क्योंकि अगला मोड़ बहुत खतरनाक होने वाला है। और तभी चर्च की सबसे अंदर वाली दीवार अपने आप खुल गई। अंदर से ठंडी हवा नहीं, बल्कि किसी की गर्म सांस बाहर आई। मेरे सामने अंधेरे में 2 चमकती आंखें खुली। अंधेरे में चमकती आंखें धीरे धीरे पास आ रही थी। मेरे पैरों के नीचे जमीन ठंडी से भी ठंडी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फर्श में से कोई मेरी टखनों को पकड़ रहा हो। दोस्तों, अगर अभी भी ये कहानी सुन रहे हो तो दिल मजबूत कर लो, एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो दिल वालों के लिए नहीं है। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पीछे चर्च का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। धप। आवाज इतनी भारी थी कि पूरी इमारत कांप उठी। तभी ऊपर से किसी के उल्टे कदमों की आवाज आई, चप चप चप, जैसे कोई छत पर नहीं, मेरे सिर के अंदर चल रहा हो। दोस्तों, कभी कभी आवाज बाहर नहीं, अपने अंदर सुनाई देती है। अगर अभी भी कमरे में अकेले बैठे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो, क्योंकि अगला मोड़ रात की नींद छीन लेगा। मैंने दीवार का सहारा लिया। दीवार गीली थी। हाथ हटाया तो उंगलियों पर काला सा लसलसा निशान रह गया। मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी। तभी उस परछाई ने धीरे से कहा, दरवाजा बंद है पर रास्ता खुला है। बस वो रास्ता ऊपर नहीं, नीचे जाता है। मेरे सामने फर्श में दरार पड़ने लगी, काली दरार, जिसमें से ठंडी हवा नहीं
बल्कि किसी की गर्म सांस बाहर आ रही थी। दोस्तों, अगर इस वक्त आसपास की खामोशी भारी लग रही हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो, क्योंकि अब जो खुलेगा वो सिर्फ दरवाजा नहीं होगा। दरार फैलती गई और उसके अंदर से किसी के रेंगने की आवाज आने लगी। फर्श की दरार अब पूरी तरह खुल चुकी थी। उस अंधेरे से किसी के रेंगने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। दिल जैसे बाहर कूद पड़ेगा। दोस्तों, अगर यहाँ तक आ गए हो ना, तो हिम्मत वाले हो तुम। एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। घंटी वाला बटन दबा दो, क्योंकि ये आखिरी मोड़ है। दरार से एक काली परछाई बाहर निकली। उसके हाथ उल्टे मुड़े हुए थे और गर्दन पीछे की तरफ। चेहरे पर आंखें नहीं, बस दो गड्ढे जिनमें अंधेरा हिल रहा था। उसने मेरे बहुत पास आकर फुसफुसाया। इस चर्च से जो गया वो पूरा इंसान बनकर नहीं गया। मेरे कानों में घंटी की आवाज गूंजने लगी। टन टन टन। हर टंकार के साथ मेरा नाम पुकारा जा रहा था। दोस्तों, अगर इस वक्त कमरे में हल्की सी भी आवाज आए तो पीछे मुड़कर मत देखना। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो, क्योंकि कुछ चीजें पीछे देखने पर दिखाई देने लगती हैं। मैं जमीन पर गिर पड़ी और गिरते ही मुझे लगा जैसे मेरी परछाई मुझसे अलग होकर खड़ी हो गई हो। मेरे सामने, मेरी ही शक्ल में, पर आंखों में कुछ नहीं, सिर्फ खालीपन। उस दूसरी रीना ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तू घर जाएगी और मैं तेरी जगह लूंगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया, मैं अपने कमरे में थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दीवार पर मेरी परछाई देर से हिल रही थी और कानों में आखिरी डरावनी फुसफुसाहट आई। कहानी खत्म हुई है, पर चर्च आज भी किसी और का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर इस कहानी के बाद अंधेरे में बैठना भारी लगने लगे तो समझ लेना डर ने तुम्हें सुन लिया है। बाय बाय, टेक केयर। कहानी यहीं समाप्त होती है।